नमस्कार मेरे साधक और साधिकाओं को। योग तंत्र मंत्र साधना चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। जब बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको साधना में रुचि है, वो करते तो हैं, 2-3 बार अनुष्ठान किया, फिर भी उस मंत्र की जो मंत्र का जाप किया था, अनुष्ठान किया था, उसकी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसके लिए आज हम विधि एक लेके आए जो गुरुमुखी है, मुझे मेरे गुरु ने दिया था। इसमें 3 प्रकार के ऐसे कर्म हैं जो हमको करने पड़ते हैं। जब भी ऐसा समस्या आपके सामने आए, कोई भी मंत्र जाप हो, उसकी सिद्धि जब आपको नहीं मिल रही हो, आपने 2-3 बार अनुष्ठान किया, उसका जाप इत्यादि जो भी विधि थी आपने वो विधि विधान से किया, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली है अगर, तो मैं आज मेरे गुरु से मिला हुआ ज्ञान है जो मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो गुरुमुखी ज्ञान है, आपको यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे साधक हैं यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो गुप्त रखते हैं कई बार। तो वो क्या है कि वो बताते नहीं है पूरा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो मुझे मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया था। आज हम उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि ये जो कर्म हैं वो 3 प्रकार के ऐसे कर्म हैं। जब आपको 2 बार दोहराई अनुष्ठान किया, साधना किया, 2 बार साधना दोहराई दी, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, इसमें क्या होता है कि ये कर्म जब आप करेंगे तो 100% उसकी सिद्धि की प्राप्ति अवश्य आपको होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्र जो है जो शिव जी ने उसको किलित कर दिया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मंत्र, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो और कोई बुरा न करे, ठीक है, इस मंत्र के द्वारा के साधना के द्वारा। तो शंकर भगवान ने स्वयं उस मंत्र को किलित कर दिया था। आज हम उसको उत्कीलन के बारे में बात करेंगे, जो उसकी 3 प्रकार की विधि है और 10 प्रकार के संस्कार हैं मंत्र के, जो आप करेंगे तो मंत्र जो है वो उत्कीलन हो जाता है, ठीक है। जो किलित होता है वो उत्कीलन हो जाता है। तो मैंने भी बहुत 1-2 ऐसी साधनाएं थी जो मुझे सफलता नहीं मिली थी, मैंने किया था। एक अप्सरा साधना थी, जो मेनका अप्सरा साधना थी, उसके वो मैंने 2-3 बार किया था, मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो ये मुझे मेरे गुरु ने बताया हुआ था मेरे को, तो मैंने वो किया तो मुझे सफलता मिली। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 प्रकार की ऐसी विधि है, ये कर्म है 3 प्रकार के, कोई भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उसको उत्कीलन करने के लिए, जो आज मैं बताऊंगा। और ये बहुत सारे साधक को भी काम आने वाली है, ठीक है। जो साधक है उनको भी काम आने वाली है, और जो मेरे यूट्यूबर हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उनको भी काम आएगी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, ये करने से आपको सफलता मिलती है। जो सबसे पहले जो विधि है वो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत ही सरल है। क्योंकि ये है तो सरल, मगर क्या है कि इसका कभी क्या है कि ज्ञान जब आपको नहीं होता है तो कठिन होने लगता है, सब कुछ कठिन लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी जो विधि और पद्धति, जो शास्त्रों विधि अनुसार किया जाए कोई भी कर्म, तो उसमें सफलता आपको मिलती ही है, ठीक है। तो ये बहुत ऐसे छोटे छोटे बातें हैं जो वो साधक लोग आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। कि उसको सिद्धि नहीं मिल रही तो क्या करें वो, ठीक है। साधना तो आपने बताया हो, अनुष्ठान जो भी हो, या 8 दिन का हो, 21 दिन का हो, या 45 दिन का हो, कोई भी साधना हो, ठीक है। तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो क्या करना चाहिए, उस मंत्र को कैसे उसको उत्कीलन और चैतन्य करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो पहली विधि है वो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो मंत्र है जिसकी आप अनुष्ठान या साधना कर चुके हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो उस मंत्र को आपको 108 बार भोजपत्र के ऊपर एक एक करके लिखना है, ठीक है। मंत्र लिख के 108 बार आपको पानी में एक एक करके आपको उसको
पानी में बहा देना है, वो भी बहता हुआ जल हो, पानी हो, उसमें आपको डाल देना है। एक प्रकार की ये विधि है, ठीक है। अब जो मैं दूसरी बताने जा रहा हूँ, जो दूसरी जो विधि है वो इस प्रकार है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो अपने इष्ट हैं, जिसको आप मानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे शिव जी हो, हनुमान जी को कोई मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई भैरव को मानता है, ठीक है। तो जो इनके जो आराध्य हैं, इष्ट हैं, इष्ट किसको बोलते हैं कि जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हैं, ठीक है, वो अपने इष्ट होते हैं। जिसको जब भी आपको कोई संकट आया या उसका ही नाम सबसे पहले आपके मुंह में से निकलता हो, वो आपके इष्ट होते हैं, वो आराध्य होते हैं, तो उसे इष्ट देव कहते हैं। तो उनकी एक आपको प्रतिमा बनानी है, मिट्टी से प्रतिमा बना के फिर हो जो मंत्र है जिसने आपकी अनुष्ठान किया हो, जिस मंत्र का आपने साधना किया हो, सफलता नहीं मिला हो या साधना में सिद्धि नहीं मिल रही हो, तो उस मंत्र को आपको लिखना है। लिख के भोजपत्र के ऊपर उसको अपने इष्ट देव की प्रतिमा में गाड़ देना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये जो प्रतिमा है उसमें आपको प्रतिष्ठित कैसे करना है, उसको प्राण प्रतिष्ठित कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा अलग से वीडियो एक डालूँगा, ठीक है। ये लेकिन इसमें भी एक आपको मैं छोटा सा एक प्रयोग बताऊँगा, क्योंकि आपको ये रखना नहीं है जो प्रतिमा है फिर, ठीक है। उसको तो आपको वैसे ही 1 मास हो जाएगा, तो फिर आपको वैसे ही उसका तर्पण आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप प्राण प्रतिष्ठित करते हैं उस मूर्ति को, तो उसमें छोटा सा एक मैं आपको प्रयोग बताता हूँ, वो आप करिएगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको प्राण प्रतिष्ठित के मंत्र जो होते हैं, जो शास्त्रोक्त विधि के हो, जब आपको नहीं आते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले प्राणायाम इत्यादि हो तो आपको पता ही होगा प्राणायाम कैसे, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली है जिसमें मैंने प्राणायाम के बारे में बताया है, न्यास के बारे में भी बताया है थोड़ा सा। तो करके आपको फिर मूर्ति जो होती है, प्रतिमा जो है आपने मिट्टी की बनाई है, उसके आप उस प्रतिमा की हृदय के ऊपर आपका दायां हाथ है, वो जो लेफ्ट हाथ है वो उसका अंगूठा है, उसको रखना है। और आपका राइट अंगूठा जो है वो आपको अपने हृदय के ऊपर रख के 16 बार ओमकार का उच्चारण करोगे तो उसमें चैतन्य आ जाता है मूर्ति में, ठीक है, जो कोई भी प्रतिमा हो, ठीक है। तो इसमें न्यास तो आपको मैंने पहले ही बताया, मेरे बहुत सारे वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें गायत्री का मैंने न्यास बताया, क्योंकि गायत्री एक ऐसी देवी है जो आप कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करते हो, जब न्यास कर लेते हो तो फिर आपको कोई न्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने गायत्री मंत्र के बारे में बताया है, उसका 4 पाठ किया है, ठीक है। उसका प्राणायाम मैंने बताया, मेरे बहुत सारे योग त्राटक की जो विधि के बारे में मैंने वीडियो डाला है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद फिर आपको जो मैंने बताया वो मंत्र को लिख के आपको प्रतिमा के हृदय में खोस देना है, ठीक है, उसको गाड़ देना है प्रतिमा में, ठीक है। फिर उस प्रतिमा को नित्य आपको 1 मास तक आपको उसकी पूजा, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना है उसका, ठीक है। फिर उसका विसर्जन होता है, ठीक है। वो करोगे तो फिर आपको मंत्र जो है उस चैतन्य हो जाएगा, उत्कीर्णन हो जाएगा, और उसका ऊर्जा जो है वो आपको मिलने लगेगा, ठीक है, वो आपके इष्ट के द्वारा, ठीक है। तो और दूसरा जो है आप जाप करोगे, ठीक है, तो उसमें भी एक ऊर्जा प्रकट होती है, तो ये आपको सिद्धि की प्राप्ति मिलती है उस मंत्र की, ठीक है, कोई भी मंत्र हो। अब तीसरा कर्म जो है हो थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसमें आपको पहले वो संकल्प करना पड़ता है, अपना गोत्र, अपना नाम इत्यादि, तिथि, संवत, साल, वो सब आपको बोलना पड़ता है कि इस कर्म के लिए मैं ये मंत्र को मैं उत्कीर्णन कर रहा हूँ। या उसके 10 प्रकार के कर्म हैं। 10 प्रकार के कर्म जो है, इनमें सबसे पहले कर्म क्या है, अपना जन्म जो है, जन्म, जीवन और तायन और बोधन और अभिषेक, इस मंत्र द्वारा ये होता है। विमलीकरण हो, आपको मैं इसके लिए तो मुझे अलग से वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 प्रकार के कर्म हैं, उनका मतलब आपको मैं अभी उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उस मंत्र से आपको अभिषेक करना पड़ता है, ठीक है, उसकी विधि थोड़ी लंबी है, ठीक है। उसके बाद जब 10 प्रकार के जब हो जाते हैं कर्म, ठीक है, विमलीकरण होता है, एक अप्यापन होता है, तर्पण होता है, फिर दीपन होता है,
और ये जो संस्कार की विधि आप करोगे, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मंत्र होता है, ठीक है। ये कर्म करोगे तो फिर मंत्र होता है छोटा सा, ओम नमो नारायणाय। इसमें फिर बीज डाला जाता है, उस मंत्र के आगे पीछे ऐसे बीज होते हैं, अम आम सेम अम आम ऐसे बीज होते हैं। वो उसके लिए मैं अलग से एक डालूंगा, क्योंकि ये थोड़ा कठिन रहेगा आपको, इसलिए मैं जो बताया हूँ, जो पहले वाली और दूसरी वाली जो सरल विधि है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आपको ये कर्म 2 प्रकार के मैंने जो बताया वो आपको करना है, ठीक है। ये करोगे तो फिर उस मंत्र की सिद्धि आपको मिलनी ही मिलनी है। कैसा भी आपका मंत्र हो, वो उत्कीलन हो जाता है और चैतन्य हो जाता है, उसकी सिद्धि आपको अवश्य मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुगंधमय बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले जो नए हैं, ठीक है। तो कृपया आप उठाइए लाभ। ये जो ज्ञान है वो गुरुमुखी ज्ञान है, ठीक है। आप अपने जीवन में लाभ उठाइए, ठीक है। और जन हित जन कल्याण के कार्य में आप मुझसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।